मित्रों, श्रृंगी ऋषि तथा दशरथ पुत्री शांता के संबंध। श्री तुलसीकृत रामायण में बालकांड अध्याय में शांता का कुछ वर्णन है। चैपाइयों में श्री रामचंद्र के विवाह के समय दुल्हन पक्ष की औरतों ने यंत्सी सुनाते हुए कहा है कि राम जी, तेरी बहन शांता ऋषि श्रृंगी के साथ भागकर गई थी या विवाह किया था। विवाह तो अपनी जाति में होता है, श्रृंगी ऋषि तो ब्राह्मण है। उदाहरण, श्रृंगी ऋषि जी ने इंद्रियों को वश में करके विषयों यानी काम, सेक्स, क्रोध, मोह, अहंकार तथा लोभ को वश करने के उद्देश्य से कठिन साधना की तथा मान लिया कि मैंने पांचों विकारों रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द पर नियंत्रण कर लिया। पूरे दिन में एक बार वृक्ष की छाल को जीभ लगाता था, उसी से तृप्त हो जाता था। एक समय अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास जंगल में एक वृक्ष की ओर मुख करके बैठ गया। 10 दिन बीत गए। अयोध्या के धार्मिक व्यक्ति खीर, हलवा आदि का स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले गए कि ऋषि जी साधना से उठेंगे तो भोजन खिलाएंगे। परंतु श्रृंगी ऋषि दिन में एक बार वृक्ष के तने की छाल को जीभ से चाटता था, आंखें भी नहीं खोलता था और ध्यानमग्न हो जाता। ऋषि की चर्चा अयोध्या नगरी में दावानल की तरह फैल गई। राजा दशरथ को पता चला तो अपनी लड़की शांता तथा रानियों को साथ लेकर ऋषि के दर्शन करने गए, परंतु ऋषि ने आंखें नहीं खोली, बस एक बार जीभ से वृक्ष को चाटा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। राजा दशरथ की लड़की युवा थी। उस समय तक श्री रामचंद्र आदि पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था। कौशल्या रानी से शांता बेटी के जन्म के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक कोई संतान किसी रानी को नहीं हुई थी। उस समय शांता युवा था। वह प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ ऋषि के दर्शन के लिए पिता दशरथ जी की आज्ञा लेकर जाने लगी। शांता ने एक वैद्य से पूछा कि ऋषि जी की समाधि कैसे खोले, वह विधि बताएं। वैद्य ने बताया कि वृक्ष के उस स्थान पर शहद का लेप कर दो जहां पर ऋषि जीभ से चाटता है। लड़की शांता ने वैसा ही किया। पहले ऋषि एक बार जीभ से चाटता था, उस दिन 2 बार चाटा। अगले दिन फिर शहद लगाया गया। अगले दिन 4 बार चाटा। तीसरे दिन फिर शहद लगाया। ऋषि जी ने बहुत देर तक चाटा और आंखें खोली। सामने देखा। शांता ने अपना परिचय दिया तथा भोजन खाने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने केवल कुछ खीर खाए। राजा दशरथ ने ऋषि को अपने घर चलने के लिए निवेदन किया। ऋषि जी तुरंत सहमत हो गए। शांता बेटी को ऋषि की सेवा करने को कहा। शांता अपनी नौकरानियों से भोजन बनवाकर स्वयं ऋषि के पास ले जाकर खिलाती। बहुत देर तक परमात्मा की चर्चा करती थी। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से संतान के लिए याचना की। ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने की राय दी तथा कहा कि उस यज्ञ को मैं ही करूंगा तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त देखकर 6 महीने आगे का समय यज्ञ का रखा गया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि मैं आपकी पुत्र शांता से विवाह करना चाहता हूं। ऋषि की आयु 40 वर्ष थी तथा शांता की आयु 20 वर्ष। राजा दशरथ की जाति क्षत्रिय तथा श्रृंगी ब्राह्मण जाति से थे, जिस कारण से राजा दशरथ धर्म संकट में फंसकर चिंतित रहने लगे। यदि मना कर दिया तो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने का भय, शादी कर दी तो जाति वालों का भय। एक ऋषि ने राजा का संकट देखकर बीच का रास्ता निकाला। उस ऋषि ने शांता को गोद ले लिया तथा ऋषि श्रृंगी तथा शांता का विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि शांता को लेकर वन में कुटी बनाकर रहने लगा।